नमस्कार। किसानों के आंदोलन से निपटने का रास्ता खोज रही बीजेपी और मोदी सरकार के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, सियासी झटके लग रहे हैं। ताजा जो झटका है वो हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव का है, जहां पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है कुछ जगहों पर। हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें जीत भी मिली है, लेकिन रूलिंग पार्टी होने के नाते, सत्तारूढ़ दल होने के नाते जो प्रदर्शन रहा है उसे खराब माना जा रहा है। इससे पहले बीजेपी को झटके लग चुके हैं, जब राजस्थान में उसकी सहयोगी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल, जो उसका पुराना साथी है, पुराना गठबंधन है, उसने उसका साथ छोड़ा है। तो इस तरह से अब जो झटके, सियासी झटके लग रहे हैं, उससे दबाव बढ़ रहा है सरकार पर। सरकार और किसानों के बीच में अभी तक भी कृषि कानूनों के मसले को लेकर कोई सुलह, कोई रास्ता बनता नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लें। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आज ही आए हैं। इन नतीजों में, और मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने जो बड़ौदा सीट का बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हार का सामना बीजेपी जेजेपी गठबंधन को करना पड़ा था। और जब से किसान आंदोलन शुरू हुए हैं, तब से बीजेपी के अंदर भी इस बात की फुसफुसाहट है कि पार्टी को किसानों के समर्थन में दिखना चाहिए। और उसकी सहयोगी जो जेजेपी है, उसमें तो कई विधायक खुलकर इस बात को कह चुके हैं कि कृषि कानूनों के मसले पर, किसानों के आंदोलन के मसले पर उनके साथ खड़े होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब और राजस्थान और दिल्ली के जो आउटर इलाके हैं, वहां किसान राजनीति हावी है। ऐसे में जेजेपी के विधायकों को चिंता इस बात की है कि अगर किसानों के समर्थन में वो खड़े नहीं दिखे तो उन्हें इसका सियासी नुकसान हो सकता है। हमने पंजाब में ऐसा होते हुए देखा है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा और अपने कोटे से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा करवाना पड़ा। बात मैं फिर से करता हूं हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव की। हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में सोनीपत और अंबाला नगर निगम में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि पंचकुला में उसको जीत मिली है और जेजेपी को तो अपने गढ़ में उकलाना में उसको हार का सामना करना पड़ा है। और ये जो ट्रेंड आ रहे हैं, जेजेपी को रेवाड़ी की धारूहेड़ा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है। ये जो नतीजे आए हैं हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव के, वो इस बात को बताते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में है, क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़ी किसान आबादी है और किसानों के समर्थन में पंजाब के बराबरी भागीदारी हरियाणा के किसानों और आम लोगों की भी होती जा रही है। इसे कई हरियाणवी खिलाड़ियों, हरियाणवी गायकों, पंजाबी गायकों का भी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। और जब से स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जब कैंपेन शुरू हुआ था, चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, तभी से यह माना जा रहा था कि इस बार नुकसान, सियासी रूप से नुकसान हो सकता है। जिस सिंगू बॉर्डर पर किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, उससे लगता हुआ, दिल्ली हरियाणा की सीमा से लगता हुआ सोनीपत जिला, सोनीपत के नगर निगम में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है। 14,000 वोटों से यहां पर कांग्रेस जीती है। इसके अलावा अंबाला सीट पर भी, जो अंबाला की मेयर की सीट है, वहां भी हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को हार मिली है और जन चेतना पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको जीत मिली है। तो ऐसे में एक ही जो मैसेज है वो साफ समझ में आना चाहिए कि लोगों के अंदर किसानों के मसले पर बीजेपी और जेजेपी का जो रूलिंग गठबंधन है, जिस तरह किसानों ने तमाम तरह की अपील की हुई है कि बीजेपी सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले, और जो बीजेपी के सहयोगी हैं उन पर भी इस बात के लिए जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है। और इसी वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को अपना गठबंधन छोड़ना पड़ा, एनडीए से बाहर निकलना पड़ा। तो ये जो सियासी प्रेशर है, इस सियासी प्रेशर का सामना अब जेजेपी, दुष्यंत चौटाला भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर भी आवाजें साफ है कि किसानों के समर्थन में खड़े दिखना चाहिए। और तमाम जगहों पर किसानों के आंदोलन में इस बात को कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला को खुलकर हमारे पक्ष में सामने आना चाहिए। लेकिन वो, उनका कहना है कि किसान जो आंदोलन में शामिल है, उनका कहना है कि दुष्यंत चौटाला कुर्सी के मोह में किसानों के समर्थन में नहीं आ रहे हैं। अब जो हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, वो इस बात को साफ करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी गठबंधन को किसान आंदोलन का नुकसान हुआ है। इस वजह से बैकफुट पर जाना पड़ा है।
और ये जो सियासी नुकसान हुआ है इसकी वजह से जेजेपी पर दबाव बन सकता है, और अगर जेजेपी आने वाले वक्त में अपना समर्थन वापस ले लेती है तो मनोहर लाल खट्टर सरकार के सत्ता में रहने का रास्ता बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या से काफी कम विधायक है। इसके अलावा एक एंगल और है हरियाणा में, चौधरी बीरेन सिंह जो कांग्रेस के पहले बड़े नेता थे, वो फिर बीजेपी में गए थे और उनके कद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को सांसद का टिकट दिया। इन दिनों वो किसानों के मसले पर बेहद मुखर है, किसानों के समर्थन में धरने पर भी बैठ चुके हैं। और ऐसे हालात में जब आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता जो केंद्र सरकार में आपकी सरकार में मंत्री रहा हो, जिनके बेटे आपकी बीजेपी के टिकट पर सांसद हों, वो किसानों के समर्थन में धरने पर बैठते हैं। और एक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बात को कहते हैं कि इस आंदोलन में जो सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर चल रहा है, वहां उसमें हरियाणा के किसानों की भागीदारी नहीं है। ऐसे वक्त में आपकी सियासी मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ती हैं, और ये जो सियासी मुश्किलें हैं इसने हरियाणा की सियासत को पूरी तरह से प्रभावित किया है। और अब इसमें जो सबसे ज्यादा सियासी दबाव है वो निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला पर है, क्योंकि निशाने पर, लोगों के निशाने पर दुष्यंत चौटाला है। लोग इस बात को चाहते हैं, इस बात को कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को अभी भी अपनी कुर्सी छोड़कर किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वो एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हुए हैं, और जिस दिन एमएसपी नहीं मिलेगा किसानों को, इस्तीफा दे देंगे, सरकार से बाहर निकल जाएंगे। किसानों को एमएसपी दिलाना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है, और वो किसानों के हितैषी नेता हैं, इस बात को उन्होंने बार बार कहा है। लेकिन ये जो चुनाव नतीजे आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि सियासी राह हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की आसान नहीं है। अभी 1 साल हुआ है सरकार को, और आगे आने वाले 4 साल और हैं, तो ऐसे वक्त में कितना लंबा सांस चलेगा, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो अभी खत्म होता नहीं दिखता। हालांकि आज जो बातचीत हुई है वो अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन यहां भी सरकार कृषि कानूनों के मसले पर बातचीत के लिए तैयार है, खुले मन से बात कर रही है, लेकिन वापस लेने को तैयार नहीं दिखती, जबकि किसानों की मांग है कि इनको वापस लिया जाना चाहिए। तो ऐसे हालात में जिस तरह के ये चुनाव नतीजे आए हैं, या शिरोमणि अकाली दल का जाना या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जाना, निश्चित रूप से इस बात को बताता है कि किसानों के मसलों पर भी इन कृषि प्रधान राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां पर खेती अच्छी संख्या में होती है, बड़ी संख्या में लोग किसान है, वहां पर एक लोगों के बीच में भी इसका एक मैसेज है। और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन हरियाणा में, या पंजाब के अंदर बीजेपी, या राजस्थान के अंदर बीजेपी, या सेंट्रल लीडरशिप पर बीजेपी किसान आंदोलन के मसले पर किस तरह लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचा पाने में सफल होती है। क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार ने लगातार इस बात को कहा है कि ये कृषि कानून किसानों को आजादी दिलाने वाले, बिचौलियों से की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले कानून है, जबकि किसानों का यह कहना है कि ये कानून डेथ वारंट की तरह है। और अब इस सब के बीच में बीजेपी को सियासी नुकसान हो रहा है, और ये सियासी नुकसान अगर और आगे बढ़ेगा, या ये किसान आंदोलन और आगे बढ़ेगा, तो आने वाले 5 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। दिल्ली में क्योंकि आंदोलन किसानों का हो रहा है, इसलिए देश में तो गूंज है, विदेशों में भी इसकी गूंज है। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले का क्या हल निकाल पाती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।